दोस्तों नमस्कार। यूकेपीएससी जेईई के में पीवाईक्यू करवा रहा था पिछले ईयर के मतलब 2023 का ये पेपर है। दो वीडियो में ला चुका हूँ इसमें 37 करके 37 क्वेश्चन फर्स्ट में थे, फिर सेकंड में भी 37 के अराउंड थे। अभी इस वीडियो में 37 और 38 के अराउंड इसमें भी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्स ऑफ वाटर अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सरफेस सोर्स। ठीक है, दो सोर्स होते हैं वाटर के, एक सब सरफेस और एक सरफेस होता है। ये कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सरफेस का नहीं है, रिवर, वेल, लेक या ओशियन। ठीक है, इनमें से कौन सा सोर्स सरफेस सोर्स नहीं है, आप सभी को पता चल रहा होगा। इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, वेल, एक मिनट, वेल इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सब सरफेस सोर्स है, बाकी सारे सरफेस सोर्स है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंजुगेट बीम मेथड इज अ मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट, शेयर फोर्स एट अ पॉइंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट या टॉर्जनल मोमेंट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो जो कंजुगेट बीम मेथड है ये किसके लिए यूज होता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है जो शेयर फोर्स होगा रियल बीम में। ठीक है, रियल बीम के अंदर शेयर फोर्स, कंजुगेट बीम में क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा, एंड रियल बीम में आपका बेंडिंग मोमेंट, कंजुगेट बीम में आपका डिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। A tie bar 50 mm into 8 mm is carry a load of 80 kilonewton. A specimen of same quality steel of cross-sectional area 250 mm square was tested in the laboratory. The maximum load carried by specimen was 125. The factor of safety इन द डिज़ाइन विल बी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या होता है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ये होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेस सबसे पहले निकालनी है, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया। ठीक है, मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया, तो 125 ये कितना है, 125 किलो न्यूटन को यहाँ पे क्या कर दिया, न्यूटन में डिवाइड कर दिया, सॉरी कन्वर्ट कर दिया, 125,000 न्यूटन डिवाइड बाय 250 यहाँ पे दे रखा है एरिया इसका, ये दे रखा 250 mm स्क्वायर। तो इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर ये आया आपका 500 न्यूटन, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये आ गया। फिर हमने वर्किंग स्ट्रेस निकाला, ये वर्किंग स्ट्रेस आपका कहाँ से निकलेगा, ये क्रॉस सेक्शनल इसका दे रखा था 50 × 8 mm, तो इसका एरिया हो जाएगा 400 mm स्क्वायर। ठीक है, और जो वर्किंग स्ट्रेस होगा डिजाइन लोड अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो डिजाइन लोड कितना होगा आपका, ये दे रखा था यहाँ पे, आप दिखाता हूँ एक मिनट, ये वाला, ये देखिए। ठीक है, तो 80,000 न्यूटन अपॉन 400 ये हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व किया जब, तो 500 डिवाइड बाय जो अल्टीमेट स्ट्रेस था डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस किया, तो आंसर आ गया आपका 2.5। आप भी एक बार इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर ऑफ स्पैन L carrying a concentrated load W at the free end is where symbol have their usual meaning। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला कैंटिलीवर के लिए कंसनट्रेटेड लोड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा WL² अपॉन 2EI। ठीक है, W लोड हो गया, L आपका स्पैन हो गया, E आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, एंड I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, यहाँ पे दे रखा है, ये आपका स्लोप दे रखा है, ये डिफ्लेक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप कंफ्यूज मत करना कि ये क्या लिख रखा है 580, इसको ध्यान मत देना। ये मैंने जो एग्ज़ाम का जो पेपर था वहाँ पे उसका नंबर सीरियल नंबर 80 था, और यहाँ पे इस वीडियो में 5वां क्वेश्चन है ये, तो ये इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन 2, 2.30, 2.35, 2.50। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जो बिल्डिंग में हम स्टोन यूज़ करेंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.50 से कम नहीं होनी चाहिए। आंसर आपका 2.50 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे आप पढ़ लेना इसको, अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो।
द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेजर्ड एज slump in concreting lightly reinforced section should be 10 to 25 mm, 15 to 35 mm, 25 to 75 mm या 75 to 125 mm। ये क्या बोल रहा है, स्लम्प बताना है हमें किसके लिए, लाइटली रीइंफोर्स सेक्शन है आपका, तो इसके लिए स्लम्प वैल्यू आपकी ऑप्शन नंबर सी 25 to 75 mm हम लेंगे, ठीक है, वर्केबिलिटी का। पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीटेक्निक विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कार्बाइड और पॉलीटेक्निक वेनेडियम कार्बाइड। ऑप्शन भी इसमें ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, आंसर तो साफ पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। द नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स, द नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और जो स्टैंडर्ड साइज होता है आपका कितना होता है, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर में, ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड साइज, ये मॉडुलर साइज होगा, नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक ये वाला होगा, ठीक है। चलिए, इफ़ अ ब्रिक इज कट सच दैट on one end the width is half the original width and length is the half the original length is called, मतलब अब इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपकी ईंट है, ऐसे में होती है, इसको सीधे ऐसा काट दिया, सीधी सी बात है, इसको ऐसा काट दिया, तो इसको क्या कहेंगे, किंग क्लोजर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, किंग क्लोजर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो रखी है यहाँ पे। चलिए, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चरल टिम्बर इज इन अ डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, किस डायरेक्शन में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्मल टू द ग्रेन्स, पैरेलल टू द ग्रेन्स, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ग्रेन्स, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ग्रेन्स, ठीक है, तो आप सभी को ये पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, पैरेलल टू ग्रेन्स, ठीक है। अब पैरेलल टू ग्रेन्स क्या होगी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, अ गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब्स वाटर लेस देन, अ गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन 5%, 10%, 15%, 20%। ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में भी डाल चुका हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गुड क्वालिटी स्टोन आपका इससे कम, एब्जॉर्ब्स वाटर लेस देन 5% से कम पानी सोखना चाहिए, तभी हम उसको गुड बोलेंगे। और अब हम रिजेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन जो होता है वो 10% पे होता है, ठीक है। अगर ये 10% से ज़्यादा पानी सोख रहा है तो इसको डायरेक्ट हम रिजेक्ट कर देंगे स्टोन को, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा, तो यहाँ पे रिजेक्शन की बात नहीं की, तो यहाँ पे 5% आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डाल चुका हूँ और मैं डेली कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चन डालता हूँ, और 2700 प्लस क्वेश्चन अभी होने वाले हैं, 2700 प्लस क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में होने वाले हैं, तो आप वहाँ भी जाइएगा, वहाँ भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज़ ड्राई यूनिट वेट 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65, यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, देन व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। वाटर कंटेंट की ये बात कर रहा है, वाटर कंटेंट हमें निकालना है, ठीक है, वाटर कंटेंट हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए यूज़ क्या कर रखा है, आप इसको सॉल्व करना खुद भी, ठीक है। गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। ये हम सारी वैल्यू पुट करके यहाँ पे वॉइड रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले ई, ये आपने निकाल रखा है यहाँ पे, उसके बाद एक सहवाग वाला फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है। इसमें हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे रखा है, यहाँ पे फुली सेचुरेटेड इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ई आपने निकाल रखा है, वाटर कंटेंट हमें निकालना है, जी यहाँ पे गिवन होगा, जी यहाँ पे गिवन है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 2.65, ठीक है। तो इसको रख करके इसका फॉर्मूला जो आंसर जो आ रहा है 0.16 के अराउंड इसमें आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना एक बार, 0.16 के अराउंड ये आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, एक्टिविटीज़ ए बी सी आर इमीडिएट प्रीडिसर्स फॉर एक्टिविटी पी, ठीक है, प्रीडिसर्स फॉर एक्टिविटी पी। द अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर दीज आर 12, 15 एंड 10, ठीक है। द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर पी विल बी, ये क्वेश्चन है आपका सीपीएम का, कि कहाँ का क्वेश्चन है, ये सीपीएम के क्वेश्चन है, सिलेबस में है यूकेपीएससी जेईई के, तो एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, एलएस स्टार्ट टाइम फॉर पी के लिए एलएस स्टार्ट टाइम हमें बताना है, इनका एलएस फिनिश टाइम हमें गिवन है, कितना है एबीसी के लिए 12, 15 एंड 10। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है जो EST, ये आपका लिखा है एलएस स्टार्ट टाइम जो होता है आपका, इनमें से जो मैक्सिमम होगा एलएस फिनिश टाइम ए
एल एस फिनिश टाइम बी, एल एस फिनिश टाइम सी, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा आपका एल एस स्टार्ट टाइम होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 15 इसमें मैक्सिमम है, तो आंसर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, चलिए। मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग इज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट या कारपेट एरिया एस्टिमेट। तो ये आप सभी को पता होगा, डिटेल जो एस्टिमेट होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ वुड वर्क फॉर शटर्स ऑफ डोर एंड विंडो इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, केजी या किलोग्राम, मीटर। ठीक है, लास्ट है मीटर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। In center line method, the center line is calculated by deducting for each junction. each junction हम जंक्शन पे हम सेंटर लाइन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या डिडक्ट करते हैं, ट्वाइस द विड्थ 1.5 टाइम्स द विड्थ या हाफ द विड्थ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हाफ द विड्थ, इसका आंसर हो जाएगा, हम डिडक्ट करते हैं हाफ द विड्थ। For 12 mm thick 1:6 cement and plaster for 100 meter square area on new brickwork, the quantity of सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट वॉल्यूम हम निकाल देंगे 100 मीटर स्क्वायर इंटू थिकनेस हमें दे रखी थी 12 mm, तो हमने नेट वॉल्यूम निकाला 1.2 मीटर क्यूब। अब आपको ड्राई वॉल्यूम पता होगा 1.35, इसका हम ड्राई वॉल्यूम लेते हैं, तो नेट वॉल्यूम से हमने ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 1.62 मीटर क्यूब। ठीक है, तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, तो 1.62 डिवाइड बाई 6 + 1 7 हो जाएगा, इंटू 1 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.231 मीटर क्यूब आ रहा है। तो इसको बैग्स में कन्वर्ट करेंगे, 28.8 से इंटू करेंगे या अप्रॉक्स 30 से इंटू करेंगे, तो आंसर आ रहा है आपका 6.65। ये क्वेश्चन थोड़ा, इसका आंसर यूकेपीएससी ने कुछ अलग बताया था, तो आप भी एक बार इसको सॉल्व कर लेना। लगभग आंसर नियर अबाउट 4 के आ रहा है, तो इसका ये शायद क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार खुद ट्राई करके। इन कैलकुलेटिंग द अर्थ वर्क द वॉल्यूम शैल बी कैलकुलेटेड नियरेस्ट टू 0.1 मीटर क्यूब, 0.01 मीटर क्यूब, 0.001 मीटर क्यूब, 0.0001 मीटर क्यूब। तो आपका अर्थ वर्क की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 0.01 मीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वर्क इज मेजर्ड इन, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा है, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब या किलोग्राम। तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट किस पे चलता है, मीटर क्यूब पे। ठीक है, क्यूबिक मीटर बोलते हैं। चलिए, द यूनिट वेट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज 30, 24, 25, 20 या 16। तो आरसीसी की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आरसीसी के लिए कितना हो जाएगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जबकि अगर पीसीसी की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा पीसीसी के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 25, ऑप्शन नंबर बी। इन बिल्डिंग एस्टिमेट द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस इज जनरली टेकन एज 10%। ठीक है, 10%। वैसे अगर एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट बोलता तो ये 10% होता, पर यहाँ पे एंड ओवरहेड एक्सपेंस की बात करें तो 1 to 2% होता है लगभग, तो 12 से 13% इसका आना था। पर इसका जो नियर अबाउट जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 10% आ रहा है, तो इसको हम 10% ही इसको कंसिडर करेंगे। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू डिपॉजिट सम परसेंटेज ऑफ टेंडर्ड अमाउंट फॉर इशू ऑफ वर्क ऑर्डर, इट इज़ नॉन एज सिक्योरिटी मनी, अर्नेस्ट मनी, रिटेंशन मनी या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर जब एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद कुछ परसेंट जो आपका टेंडर्ड अमाउंट होता है उसका हमें क्या करना पड़ता है, वर्क ऑर्डर लेने के लिए जमा करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये कितना होता है आपका 10% के अराउंड होता है ये सिक्योरिटी मनी। ठीक है, अर्नेस्ट मनी होता है जिसको हम बयाना बोलते हैं, 2 to 3% होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, द सीवर कैरिंग सीवेज फ्रॉम हाउस टू पब्लिक सीवर, द सीवर कैरिंग सीवेज फ्रॉम हाउस टू पब्लिक सीवर इज कॉल्ड ट्रंक सीवर, लेटरल सीवर, डोमेस्टिक सीवर या ब्रांच सीवर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लेटरल सीवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेटरल सीवर। Earliest finish time of an activity always, earliest
finish time of an activity is always less than ls event time of the following nodes, greater than ls event time of the following nodes, less than or equal to ls event time of following nodes, greater than or equal to ls event time of the following nodes। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, लेस देन और इक्वल टू ls event time of the following node। ये भी CPM का क्वेश्चन है। CPM के भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं 180 में से। चलिए अब अगला देखते हैं। टर्बिडिटी इन वाटर इज़ ड्यू टू, टर्बिडिटी किसके कारण होती है? एल्गी, फंगाई, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्ट या कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है आपका, उससे क्या होता है? आपका टर्बिडिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वाटर डिमांड फॉर फायर फाइटिंग अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फार्मूला, यहाँ पे कुचलिंग फार्मूला की बात कर रहा है। इन लीटर पर मिनट इज गिवन बाय डॉट डॉट वेयर पॉपुलेशन इन 1000, यहाँ पे पॉपुलेशन 1000 में होती है ये, ठीक है। सॉरी, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 3182 रूट पी, 3182 रूट पी क्या यूनिट है इसकी? लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट यूनिट है। और जो पॉपुलेशन आएगी पर 1000 में आएगा, पर 1000 में आता है, ठीक है। पर 1000 मीन्स अगर ये 30,000 होगा तो यहाँ पे क्या क्या लिखेगा? फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? 30 आएगा। अगर 3000 होगा वहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। चलिए, wholesome water is one which does not contain, wholesome water is one which does not contain pathogen bacteria, suspended matter in quantities harmful to man, dissolved matter in quantities harmful to man, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज का करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कोई भी हार्मफुल वो नहीं हो, बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी कंटेंट ऐसे नहीं होता जो हार्मफुल हो, उसको क्या बोलते हैं? होलसम वाटर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अ टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइन फॉर पॉपुलेशन, टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइन फॉर पॉपुलेशन अ प्रेजेंट ईयर, आफ्टर 1 डिकेड्स, आफ्टर 5 डिकेड्स, आफ्टर 3 डिकेड्स, ठीक है। तो प्रेजेंट ईयर के लिए तो नहीं करेंगे, आफ्टर 1 डिकेड्स के लिए भी नहीं करेंगे, 5 डिकेड्स कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर 30 डिकेड मतलब 30 साल के लिए लगभग हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं वाटर सप्लाई स्कीम को। Which of the following source give the water relatively free from impurity? Which of the following sources gives water relatively free from impurity? River, well, lake, spring along the hills, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है इनमें से कौन सा फ्री फ्रॉम जो इम्प्योरिटी होता है वो वाटर देता है। तो आपका क्या हो जाएगा? जो हिल से पानी स्प्रिंग्स निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? ये फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो स्प्रिंग जो झरना निकलता है, ठीक है। चलिए, फॉर लार्ज डेवलपिंग सिटीज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन इज अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ग्राफिकल मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ऑप्शन नंबर सी, जो लार्ज डेवलपिंग सिटीज़ है वहाँ पे कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं? जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। चलिए, वाटर सप्लाई का ये क्वेश्चन था। प्लान टेबल सर्वेइंग इज डॉट डॉट मेथड, लीनियर मेथड, सर्कुलर मेथड, एंगुलर मेथड या ग्राफिकल मेथड। तो प्लान टेबल सर्वे आपका क्या है? ग्राफिकल मेथड है। प्लान टेबल लगा के हम क्या करते हैं? यहाँ से रेस आपकी बाइसेट करके हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफिकल मेथड है। सॉरी, फैक्टर अफेक्टिंग prediction of future population of a city, factor affecting prediction of future population of city is birth, death, migrations या all of these, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जिससे हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं। डेथ कितनी हुई है, बर्थ कितना हुआ है और माइग्रेशन कितना हुआ है, ठीक है। तो इन सभी को हम लिख करके हम वहाँ पे फ्यूचर को पॉपुलेशन को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इन इंडिया द स्टोरेज ऑफ वाटर In India, the storage of water for fire on per capita per day basis is generally taken as per capita day, per day होगा ये, per capita day लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो per capita per day की बेसिस पे एक इंसान पे, एक कैपिटा पे हमें कितना वाटर स्टोर होना चाहिए, किसके लिए? फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पे कह रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है।
तो फायर फाइटिंग के लिए 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर, 10 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 लीटर। ठीक है, तो पर कैपिटा पर डे में 1 लीटर स्टोरेज होता है। ठीक है, किसके लिए? फायर फाइटिंग के लिए, ध्यान रखना आप। वाटर डिमांड ऑफ ए सिटी इंक्लूड्स डोमेस्टिक वाटर डिमांड, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, फायर एंड पब्लिक यूज वाटर डिमांड, या ऑल ऑफ दीज। तो जो अगर सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिटी इंक्लूड्स, तो ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रू कलर ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जो ट्रू कलर होता है वाटर का वो किसके कारण होता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स के कारण, कोलाइडल सॉलिड्स के कारण, वोलेटाइल सॉलिड्स के कारण, या एसिड्स इन सॉल्यूशन। तो इसमें जो ट्रू कलर है वो किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलाइडल सॉलिड्स के कारण क्या होता है? ट्रू कलर होता है। एक अपरेंट कलर होता है वो किसके कारण होता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स के कारण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोलाइडल सॉलिड्स। ठीक है, पर कैपिटा वाटर डिमांड इज कैलकुलेटेड इन लीटर पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर मंथ, पर पर्सन पर ईयर, या नन ऑफ दिस। तो आंसर आपको सभी को पता है LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पर पर्सन पर डे। द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय, जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है कार्बोनेट के कारण जो आती है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से जो हार्डनेस आती है टेम्परेरी, इसको हम कैसे हटा सकते हैं? टेम्परेरी एडिंग लाइम, एडिंग एलम, बॉइलिंग, या फिल्ट्रेशन। जो टेम्परेरी हार्डनेस है हम कैसे हटा सकते हैं? बॉइलिंग करके हम हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो परमानेंट हार्डनेस है उसको कैसे हटाएंगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये 37 क्वेश्चन दोस्तों ये कंप्लीट हुए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट भी ज़रूर करना आप। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अच्छा लगे तो। इसके बाद अभी तो कितने क्वेश्चन हुए? लगभग 120। एक वीडियो और आएगी सेम पेपर से, फिर दूसरा सेकंड पेपर भी होता है इसका इरिगेशन वाला, तो वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा। तो धीरे धीरे 40-40 क्वेश्चन करके मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके 20 से 25 मिनट की पोस्ट करता रहूँगा। तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।